ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है बेटा। हाँ, तो हम करने वाले हैं अभी 9th सवाल इसका रह गया। 9th वाला क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन रह गया था, उसको करना है। फिर हमारी 13.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, पूरी फिनिश हो जाएगी। फिर हम 13.3 जो है वो करेंगे। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं 13.2 का 9th और आखिरी सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है और ध्यान से समझना बेटा। पहला पार्ट बहुत इजी है। ठीक है, पहला पार्ट इजी है, सेकंड पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी ज्यादा रहेगी। चलो, क्या बोला है। आपने कभी रोड पे वो देखिए पेट्रोल वाली टंकी, सभी ने देखी होगी। पेट्रोल ले जाती है टंकी, या जो पानी वाली टंकी होती है ना, रोड पे देखी होगी, सिलेंड्रिकल शेप में होती है ना, वो बेलनाकार टाइप की होती है। हाँ, तो इसने बोल दिया कि पेट्रोल की एक टंकी है, इसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मैंने बोला था पहला पार्ट डायरेक्ट है, आपको पता चल जाएगा क्या निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालना है बेलन का, जिसका व्यास आपको दिया है कितना है बेटा। व्यास है 4.2 मीटर। 4.2 मीटर। मीटर। हाँ, ऊंचाई कितनी है इसकी बेटा, ऊंचाई या लंबाई क्या होती है, एक ही बराबर, एक ही समान होती है। या तो वो कहीं ऊंचाई बोल देंगे या आपसे लंबाई, तो एक ही बात होती है। तो 4.5 मीटर की इसकी क्या है, लंबाई या ऊंचाई है। हम पोल भी दे दे। बेटा अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं करवाए, ये पोल में कैसे दे दूं मैं सवाल, बताओ आप। अभी इसको करवाने दो, जो अगली एक्सरसाइज होगी ना कोन वाली, उसके सवाल दूंगी कोन में, पोल में। ठीक है, इसको मैं करवा देती हूँ। ठीक है, तो सब कुछ दिया है आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या सूत्र होता है, कोई भी माइक ऑन करके बताए, जल्दी से फॉर्मूला बताओ। 2 पाई RS। वेरी गुड, 2 पाई RS। वेरी गुड एकदम। 2 पाई RH। ठीक है, तो पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या नहीं है, आपको व्यास दिया है। डायामीटर है 4.2 मीटर। देन रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2 का आधा। 4.2 का आधा, तो आप डायरेक्ट भी 4.2/2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ऊपर जाके ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये पुट कर दो। ऊंचाई कितनी है, 4.5। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा। यहाँ से भी हटेगा, नीचे 10 आएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। अब हम देखते हैं जो संख्या कट रही है उसको काट दो। क्या कट रहा है, ये देखो नीचे 2 है, ये भी 2, 2 से 2 कट गया। 7 के पहाड़े में 42 कितनी बार आता है, 6 बार। 7 6 जा 42। क्या क्या बच गया, देखो कैलकुलेशन हमें क्या करनी, इजी बनानी है। इजी बनाने का क्या मतलब है कि आप चाहते हो तो यहाँ पे 45 और 10 भी कट सकता है। अगर आप देखो तो 45 और 10 आपस में कट जाएंगे ना 5 की पहाड़े से। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, बिल्कुल कट सकते हैं। पर अगर हमने ऐसे किया तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से ये कटेगा ही नहीं, आंसर पॉइंट में आएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमारे लिए इजी क्या है कि हम ऊपर ऊपर की सारी संख्याओं की गुणा कर ले, फिर लास्ट में 100 से भाग कर दो। ज्यादा इजी है ना 100 से भाग करना, क्योंकि आपको सिर्फ डेसिमल लगाने होते हैं, लास्ट से 2 अंक पहले या लास्ट से 1 अंक पहले भाग करना इजी रहता है। और डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो चांसेस ज्यादा रहते हैं गलत होने के, तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 6 से, 6 2 12, 6 2 12 और 1 13। 132 को 45 से करो, नीचे 10 गुणा 10 क्या होते हैं, 100 होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ, फिर आगे यस करवाते मैम। हैं। यस मैम। इजी है यहाँ तक कैलकुलेशन, गुड। बस लास्ट में क्या करना है, वो 132 को 45 से गुणा कर दीजिए। करो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16, एक हाथ से 5 और 1 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, एक हाथ से 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, ये आ गया 8
9 10 11 12 13 14, एक हाथ से 6 7 8 9, यही आ रहा है सभी का मल्टीप्लाई करके। यस मैम। यस मैम। 5940 को 100 से भाग देना है, ठीक है, 100 से कर देते हैं इसको। देखो सबसे पहले 0 से 0 काट दो, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, क्या बच गया 594/10। देखो कितना इजी है 10 से भाग करना। आपको पता है नीचे एक ही 0 है ना, नीचे एक ही 0 है तो डेसिमल पीछे से एक अंक पहले लगेगा, पीछे से। तो 59.4 मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ वेरी गुड बेटा तनु, ठीक है। यूनिट कभी भी मत भूलना, नहीं तो आधा नंबर वहां जाएगा आपका, ठीक है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। बताइए अब क्लियर हो गया सभी को सवाल? यस मैम। ठीक है, नोट डाउन कर लो पहला पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है वो काफी बड़ा है, ठीक है। मैम कर लिया। हाँ उसी को हमने मेन समझना है। सभी बच्चे बताएं, नोट डाउन हो गया सभी का? यस मैम। चलिए अब समझना इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। बेटा सेकंड पार्ट में आपसे बोला है इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील लगेगा। स्टील या इस्पात हम जिसे कहते हैं, ये जो टंकी है ये मान लीजिए स्टील से मिलके बनी है, ठीक है, धातु मतलब मेटल नहीं बोलते हम इसे, ठीक है, अलॉय बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, स्टील से मिलके बनी है। और आपसे बोला है यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। अब इसको देख के तो समझ में नहीं आता। सभी ने टेलर के पास कपड़े सिलवाए हैं कभी, गए हो कभी सिलवाने? यस मैम। यस मैम। तो मान लीजिए कि आप टेलर के पास गए 4 मीटर कपड़ा लेके, ठीक है, और आपने बोला कि उससे क्या सिलना है, पैंट सिलना है। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या वो 4 मीटर जो कपड़ा आप लेके गए, क्या सारा का सारा कपड़ा सिलने में पैंट क्या 4 मीटर की ही बनेगी? नो मैम। कम की बनेगी ना। मान लीजिए, यस मैम। मान लीजिए ऐसा हो गया कि पैंट बन गई आपकी 3 मीटर की, और बेटा जो 1 मीटर होगा, 4 में से 3 मीटर की पैंट बनी, जो 1 मीटर है बेटा वो तो नष्ट होगा ना बनाने में, कटिंग होगी उसकी, है ना, कपड़ा काटा जाएगा, कुछ उसमें हिस्सा नष्ट हो जाता है, ठीक है, फिर सिलने में सिलाई में जो होता है वो नष्ट होता है या नहीं? 4 का 4 मीटर से तो पैंट नहीं बन सकती ना, उसमें तो कुछ पार्ट आपका खराब भी होता है उसको सिलने में, कटिंग में। ये क्लियर हुआ सभी को ये चीज? यस मैम। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो सवाल यस में उसने मैम। यही बोला है कि आप ये जो सिलेंडर है ये स्टील से मिलके बना है, स्टील से बना है, तो आपसे पूछा है कि कितना स्टील इस टंकी को बनाने में कुल कितना पात लगेगा। मीन्स जो आपको मैंने बोला कि 4 मीटर कपड़ा आप लेके गए थे, आपको बता रहे हैं कितना मीटर स्क्वायर का आपका स्टील लगेगा, कितना स्टील होगा आपके पास, ठीक है, इसको बनाने के लिए यदि कुल इस पात का 1/12 हिस्सा नष्ट हो गया। भाई नष्ट जो 1 मीटर कपड़ा नष्ट हो रहा था बनाने में, वही आपको बोल दिया कि जितना भी इस पात था उसका 1/12 हिस्सा इसको बनाने में नष्ट हो रहा है, समझे? हाँ नहीं बेटा 59.4 - 1/2 ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्वेश्चन गलत है, समझिएगा। तो आपको तो ये भी नहीं पता कि कुल इस्पात कितना है, किसी को पता है? भाई हमें तो ये भी नहीं पता ना कि इस्पात कितना है, स्टील कितना यूज हुआ। तो मैं क्या मान लूंगी, मैं क्या मान लूंगी, हम मान लेते हैं, यहाँ लिखना मान लें या लेट अस अज्यूम कि जो हमारा इस्पात है, इस्पात कितना है x मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने मान लिया कि 4 मीटर का कपड़ा लगेगा पेंट बनाने में, तो मैंने ये भी मान लिया यहाँ पे कि x मीटर स्क्वायर का स्टील लगेगा इस टंकी को बनाने में। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये है टोटल, ये कुल इस्पात है जो आपसे पूछा गया है, तो इसी x का मान आपने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड और इंसर्ट कर दीजिए, कुल इस्पात। अब नष्ट कितना हुआ है बेटा, नष्ट उसने यही बोला ना, कुल इस्पात का 1/12 हिस्सा, तो नष्ट कितना हो जाएगा x/12 मीटर स्क्वायर,
हाँ या ना? जितना इस्पात था x, उसका 12 1/12 हिस्सा क्या होगा? x गुणा 1/12 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन समझ में आई सभी को? यस मैम। सिंपल है अभी। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया हमने निकालना क्या है? हमने यही x निकालना है कि कुल कितना इस्पात लगेगा। ठीक है, अभी निकालेंगे कैसे? नहीं, क्या क्या समझ में नहीं आया बेटा? माइक ऑन करके बताओ, क्या चीज नहीं आई? हमने ये माना ना, हमने ये मान लिया कि x मीटर स्क्वायर का मेरे पास इस्पात था, जिसमें से 1/12, जितना इस्पात था उसका 1/12 हिस्सा, हाँ यही बता रही हूँ, जितना इस्पात था उसका 1/12 हिस्सा उसको बनाने में वेस्ट हो गया। नष्ट मतलब वेस्ट हो गया इसमें मटेरियल बनाने में। तो मान लो कि x मान लिया मैंने, x मतलब वो 4 मीटर कपड़ा। उससे कंपेयर करके देखो, जो आप पैंट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 4 मीटर कपड़ा है, तो यही मानो कि x मीटर स्क्वायर का आपका इस्पात है, जिसमें से 1 मीटर आपका नष्ट हो गया था और इसका x/12 हिस्सा नष्ट हुआ। ऐसे कंपेयर कर सकते हो। कुलदीप के नाम से जो बच्चे, अब समझ में आया? जो नष्ट हुआ है उसने यही बोला है कुल का 1/12 है। अब मैं बोलू x का 3/4 क्या होगा? x का 3/4 मतलब क्या होगा? x गुणा 3/4 होगा ना? बस मैम यहाँ पे कुल का 1/12 हिस्सा क्या होगा? x/12। चलिए x का मान निकालना है बेटा। इस सवाल से कैसे निकलेगा? क्या आप इसमें ये निकाल सकते हो कि ये जो आपका पूरा का पूरा सिलेंडर है, ये जो पूरा का पूरा आपका पेट्रोल की टंकी है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया तो निकाल सकते हो। आपके पास त्रिज्या भी है, आपके पास ऊंचाई भी है, लंबाई भी है। इस पेट्रोल की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे? पहले पार्ट में वक्र निकाला था, कुल भी निकाल सकते हैं। यस मैम। मुझे ये तो पता चल सकता है कि ये जो टंकी है इसका क्षेत्रफल कितना है। पहले ये निकाल लेते हैं। चलिए, तो मैं क्या निकाल रही हूँ? टंकी का, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी बताओ, माइक ऑन करके कोई। 2πr ब्रैकेट r प्लस h। वेरी गुड। हाँ, चैट सेक्शन में भी एकदम सही लिखा है, 2πr/r+h। चलेगा। पाई की जगह 22/7, आर की जगह देखो यहाँ पे क्या है, आर की जगह 4.2/2 करोगे। ठीक है, अंदर क्या करना पड़ेगा देखिएगा, इस जगह क्या करना पड़ेगा? यहाँ आ जाओ फिर से बेटा। ये 4.2/2 को ना कैंसिल कर दो, क्योंकि अंदर r+h लिखना है मैंने। काट दोगे? 2 दूनी 4, दशमलव की जगह दशमलव, 2 एकम 1, सॉरी 2 एकम 2। तो भाई जब 4.2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.1 आएगा। 2 2 जा 4, डेसिमल की जगह डेसिमल, और 2 1 जा 2। हाँ, 2.1 आएगा। तो यहाँ 2.1 लिख दूं। और ऊंचाई कितनी है इस टंकी की? 4.5 है। सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। उनको तो समझा दो। देखो, मैंने सारी वैल्यूज पुट करी है। पाई की जगह 22/7, 2 की जगह 2, आर की जगह 4.2/2। अब इस आर की जगह आप क्या पुट कर लो, क्योंकि अंदर जोड़ना है तो ज्यादा बेटर क्या रहेगा, दोनों ही एक जैसे, आपको ये जोड़ना इजी रहेगा। प्लस 4.5, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके जोड़ सकते हो। तो बेटर क्या है, 4.2 को आप छोटा कर दो, मतलब डिवाइड कर दो 2 से इसे। 4.2 को बेटा 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 2 2 जा 4, डेसिमल की जगह डेसिमल, 2 1 जा 2, 2.1 आएगा। ये किया है मैंने। तो अंदर आर की जगह मैंने 2.1 रखा है। ठीक है, चलो अब देखिएगा, इस 2 से ये 2 काट दो, है ना? 22 गुणा 4.2/7, यहाँ डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया। अंदर क्या आएगा? 2.1 में 4.5 जोड़ो, 5 और 1 6, 6.6, 6.6। यहाँ से भी डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ कैलकुलेशन की है, क्योंकि जोड़ा है। सिंपल।
अब देखिए बेटा 7 और 42 फिर से जैसे पहले काटा था, 7 6 या 42। ठीक है, आगे काटो मत, आगे क्यों मत काटो, क्योंकि इसका आंसर भी डेसिमल में ही आएगा, पूरा तो कटेगा ही नहीं। तो बेटर क्या रहेगा कि ऊपर की सारी संख्याओं को गुणा करके लास्ट में 100 से इसे भाग करो, क्योंकि ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, है ना, जैसे हमने पहले सवाल में किया था। तो बेटा 22 को 6 से करोगे फिर से 132 ही आएगा। 6 टू 12, 6 टू 12 और 30। 132 को 67 से करो और भाग में है 100, 10 गुणा 10 100 होता। ठीक है, चलिए करते हैं, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। 6 टू 12, 6 3 18 और एक 19, एक हासिल 6 1 6 और एक 7, 2 9 7, 9 10 11, एक हासिल 9 10 17, एक हासिल। क्या आया, 8712 को भाग देना है 100 से। क्लियर, मल्टीप्लाई करके आया 8712 बटे 100। बस हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लास्ट से 2 अंक पहले लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो है। 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया, क्या इसका फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर सभी को, वेरी गुड तनु बेटा। यूनिट मेंशन करो तनु, यूनिट मिस कर रहे हो आप, आधा आधा नंबर कटेगा। ठीक है, इतना सही है ना। चलिए अब इसको बाद में उतार लेना। अब जो इक्वेशन मैं समझाने वाली हूँ उसको देखो। आपने कुल इस्पात कितना माना था बेटा, जो लग रहा था x मीटर स्क्वायर। नष्ट कितना हुआ था उसमें से बनाने में, x/12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं कुल इस्पात में से जितना नष्ट हुआ है वो घटा दूं तो आपका ये आ जाएगा 87.12 के बराबर। समझिएगा मैंने क्या किया, इसको आप वही टेलर वाले एग्जाम्पल से समझो। कुल मतलब 4 मीटर कपड़ा था जिसमें से 1 मीटर नष्ट हो गया, तो 3 मीटर में ही तो पैंट बन रही थी, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। टोटल टोटल इस्पात x था जिसमें से इतना हिस्सा नष्ट हुआ, बराबर किसके रखोगे, जितने में आपका ये टंकी बन रही है, टंकी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर, बस वैल्यूज पुट कर दो, रटना नहीं है कोई भी चीज, समझो। एलसीएम लेना आता है सभी को, 12 और 1 का एलसीएम 12 ही आएगा। एक किसी के साथ भी हो हमेशा वही संख्या एलसीएम में आती है। अब 1 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 12 बार। 1 को 12 से करोगे तभी 12 आएगा ना, तो जितनी बार जाता है ऊपर वाले को उससे गुणा कर देते हैं, x की 12 से गुणा, माइनस की जगह माइनस। 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, एक बार। 12 1 जा 12, तो x से कितने कर दोगे, 1। ये क्लियर है एलसीएम लेना वाला, हम पहले भी सीख चुके हैं। साहिल कुमार के नाम से बच्चा बेटा, कहाँ पे डाउट है, कौन से स्टेप में बताइए। माइक ऑन करके पूछ लिया करो। बताओ बेटा कहाँ डाउट है, तो सिर्फ नो लिखोगे मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने आपको पैंट वाला एग्जाम्पल दिया ना, कुल 4 मीटर का कपड़ा था जिसमें से 1 मीटर नष्ट हो गया, तो वो जितने में पैंट बनी कुल वो 3 के बराबर ही आएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही है, तो x की 12 से गुणा करोगे कितना आएगा, 12x, माइनस की जगह माइनस, x गुणा 1 x बट्टे 12 बराबर 87.12। ठीक है, 12 में से x जाएगा, 12x में से x जाएगा, 11x आएगा, 11x बटे 12 बराबर में 87.12 अपॉन 1। कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आती है ना, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11x गुणा 1 बराबर 87.12 गुणा 12, 12 उसके साथ चले जाएगा। 11x बराबर 87.12 इंटू 12, x का मान निकालना है, कितना आएगा 87.12 इंटू 12 अपॉन 11, है ना। 11 x के साथ गुणा में है तो नीचे आके भाग हो जाएगा। इतना स्टेप सभी को क्लियर।
यस मैम। ठीक, यस मैम। चलिए देखो, अब मुझे फिर से कैलकुलेशन इजी बनानी है। डेसिमल हटाओ, नीचे 100 आएगा क्योंकि 2 अंक है। अब मैं 11 और इसको काट रही हूँ क्योंकि ये पूरी तरह कट जाएंगे। देखो 100 को छूना भी नहीं है, तो 11 से ही ट्राई करोगे ना भाग देने का। 8712 में 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 7 जा 77, 01 यहाँ से उतारा 1। 11 9 जा 99, 100 101 2 आएगा, यहाँ से 2 उतारा। 11 दूनी 22, तो पूरी तरीके से देखो कैंसिल हो गया। 11 से भाग दिया, 792 आया, गुणा 12/100। देख लीजिए, डिवाइड कर दिया मैंने, ये पूरी तरीके से इसको भाग कर देगा 792 बार। देखो सभी बच्चे, डिवाइड क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यस क्या मैम। करोगे? क्या बेटा, किसने कुछ बोला? क्लियर है? अब ज्यादा इजी मेरे लिए क्या है? 100 से भाग देना, 100 से भाग देना, या पहले 12 से गुणा करूं? पहले 12 से गुणा करोगे, है ना। 792 को 12 से कर दो। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, एक हासिल 7 दूनी 14 और 1 15, 1 दूनी 2, 1 नवे 9, 1 सत्ते 7, 8 2 10, एक हासिल 9 10 15, एक हासिल 7 8 9। कितना है गुणा करके? 9504 डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई कर दिया। 9504 को 100 से भाग करना। नीचे 100 ही तो बचा, नीचे 100 है मतलब 0.2 अंक पहले आएगा लास्ट से। 95.04 मीटर स्क्वायर आ गया। मीन्स इतना कुल इस्पात आपका चाहिए, तब जाके ये टंकी तैयार होगी। हाँ वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया? ये कुल है, ये कुल है। अब अगर वो पूछ लेते कि नष्ट कितना हुआ, नष्ट कितना हुआ, कोई बता सकता है? नष्ट वाला कैसे निकालोगे? वेरी गुड बेटा, हाँ एकदम सही, ऐसे ही उतारना है। कोई बताएगा? अगर मैं आपसे पूछती कि कितना वेस्ट हुआ है, वेस्ट वाला कैसे निकालते? सोचो जरा, वही एग्जाम्पल याद करो, टेलर वाला। क्या किया था आपने? जितना कुल इस्पात था उसमें से जितने में आपका वो पेंट तैयार हुआ माइनस कर दोगे तभी एक आएगा। 4 में से 3 घटा के नष्ट वाला आ गया ना एक। तो अगर यहाँ पे नष्ट पूछा जाता तो कैसे निकालते? कुल इस्पात में से जितना टंकी का आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है घटा दोगे तो नष्ट वाला आ जाएगा। बताइए। यस मैम। यस मैम। हाँ, यस अगर पूछते तो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही है। अगर नष्ट पूछते तो कैसे आ जाता? क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, फिर आप इसे पूरी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। मैम इसका 7.9। क्या बेटा? मैम इन्हें काट कर 7.92 आ जाएगा। हाँ, तो यही आपका नष्ट वाला है। हाँ, पोल में बेटा बस ये क्वेश्चन हो गया ना, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, फिर आप करना। तो पोल में ऐसा सवाल नहीं दे सकती ना जिसमें देखो इस क्वेश्चन में आधा घंटा लग गया। अब आप बोलो कि इस सवाल को पोल में दे दो, तो नहीं हो पाता ये। 22 गुणा 6 ना। लीजिए सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, टाइम पे ज्वाइन करो, पूरा क्वेश्चन चले गया। मैम लिख लिया। सभी ने? रुक जाओ। मैम हो गया।
सभी का हो गया? यस मैम। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि है शंकु। अगली जो आकृति है वो आएगी शंकु की, जिसको हम बोलते हैं कोन। सभी ने देखी भी होगी, आइसक्रीम खाई है सभी ने? यस मैम। बर्थडे में जाते हो, यस मैम। बर्थडे मनाते हो, बर्थडे में जाते हो, बर्थडे कैप देखिए इस तरीके की होती है, आइसक्रीम इसी तरीके का होता है। तो यही आकृति है शंकु, यही आकृति हमारी शंकु या कोन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा, इसका भी कुछ ना कुछ हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए मैं अब यहाँ पे आकृति बना रही हूँ कोन की। ठीक है, ये आपका कोन है, ये वाला देखो, ये जो गोलाकार हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये वृत्त, ये सर्कुलर पार्ट, ये आइसक्रीम कोन या जो बर्थडे कैप का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, आप देखते हो आइसक्रीम खाते हो जब वो गोल नीचे का हिस्सा बचता है तो गोल ही होता है ना, राउंड होता है ऊपर से, वृत्त के आकार का होता है। तो ये वृत्ताकार है, ये हो गई इसकी त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, अब इसमें ना दो ऊंचाई आपको मिलेंगी, दो ऊंचाई होती है, अब तक हम एक ही ऊंचाई पढ़ते थे, यहाँ दो ऊंचाई है। देखो एक ऊंचाई तो ये हो गई अंदर वाली, ये सिंपल एच है जो हम हमेशा यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है। एच ऊंचाई कौन सी होगी बेटा? जैसे बर्थडे कैप में आप नीचे से हाथ डालते हो, अंदर वाला जो ऊंचाई है, ठीक है, जो खोखला वाला हिस्सा है बर्थडे कैप का या आइसक्रीम का, अंदर वाला जो हिस्सा है वो ऊंचाई है। अब ये वाला जो है, जो बाहर की तरफ को आपको ऐसा थोड़ा सा झुका हुआ नजर आएगा, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, एक ऊंचाई अंदर साइड से होगी और एक ऊंचाई बाहर साइड से होगी, तो दोनों के नाम ये है, तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट हम इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इन तीनों में भी आपस में रिलेशन होता है, तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज, अगर मैं मान लू ये राइट सर्कुलर कोन है, एक त्रिभुज नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज। यस मैम। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय याद है सभी को? पाइथागोरस थ्योरम यस क्या मैम। कहती है? वो कहती है, यस मैम। हाँ, कर्ण का वर्ग, हाइपोटेन्यूज कौन सी है सबसे बड़ी भुजा? एल। कर्ण का वर्ग आपके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है इसमें? आधार, आधार वही है जो त्रिज्या है, रेडियस है। क्लियर है? जैसे समझा। भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं आपको लगाने के लिए बोलूं, ये है त्रिभुज, ये मैं यहाँ बना देती हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अंदर वाला। ये है एच, ये है आर, ये है एल। ठीक है बेटा, अगर मैं बोली इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या लगाओगे? जो आपका ये है कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा हाइट को। लंब के स्क्वायर और नीचे आधार के स्क्वायर के बराबर, यही तो लिखा है मैंने। पाइथागोरस प्रमेय 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th क्लास से 7th क्लास। यस मैम। ठीक है, यही मैंने लगाया है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए किसी सवाल में आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे दे और तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, तो तब हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एल का मान निकालोगे, ये स्क्वायर हटाओगे, ये उस तरफ जाके वर्गमूल बन जाएगा, हाथ दो जब उस तरफ जाएगी तो स्क्वायर रूट बनता है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा किसका? तिर्यक ऊंचाई का। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, एक जो कोण होता है ना, अभी मैं यहाँ इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, एक जो कोण होता है, जो शंकु होता है, वक्र में क्या आ जाएगा? नीचे का आधार नहीं आता, ये सभी को पता है ना। यस मैम। वक्र में किसी का भी हो कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें नीचे का बेस तो आता ही नहीं है। इसका सूत्र होता है पाई आर एल। अभी पाई कहाँ से आया? क्योंकि जो शंकु होता है वो बनेगा कैसे? एक सर्कल से, मतलब अगर आप अपनी कॉपी में एक सर्कल ड्रॉ करो, उसकी कटिंग करो और उसका ये वाला हिस्सा निकाल दो, कुछ इस तरीके का है,
उसको फोल्ड करते जाओ, फोल्ड करते जाओ। किसने फनल बनाया है कभी पेपर से? फनल, राउंड शेप का फनल, फिर वो कोन बन जाता है, शंकु बन जाता है। तो वृत्त से ही हमारा बन रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पाई कहाँ से आया, तो आपको पता है वृत्त में तो पाई आएगा ही आएगा, है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल की, आपको पता है टोटल में नीचे का आधार भी आ जाता है वक्र के साथ। अब नीचे का आधार आपको पता है वृत्ताकार है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो Yes, ये वाला हिस्सा भी तो जुड़ जाएगा टोटल में। टोटल में तो पूरा आता है वक्र प्लस ये नीचे का आधार। अब देखिएगा, पाई गुणा आर गुणा एल, इसको तोड़ के रख रही हूँ, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पाई गुणा आर गुणा आर, आर गुणा आर क्यों लिखा? क्योंकि आर 2 बार है। अब जो चीज कॉमन है बाहर निकाल लो, पाई और आर। पाई आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? आर प्लस एल। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पाई आर, आर प्लस एल। देखो यहाँ पे एच की बात होगी ही नहीं, आपको सूत्र में हमेशा तिर्यक ऊंचाई ही चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल की। तो ऊंचाई तो अंदर वाला हिस्सा है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए yes, ma'am. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं सवाल करवाती हूँ कैसे आएंगे। मैम लिख सभी ने लिख लिया? मैम रुको। यस मैम। वेरी गुड बेटा, गुड। मैम हो गया। हो गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ। देखिए बेटा, सबसे पहले जो 1 नंबर में सवाल पूछ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, फॉर्मूला ही पूछेंगे। तो सूत्र आपको याद होने चाहिए, हमेशा 1 नंबर में आता है, ठीक है। 1 2 3 सवाल इसमें से आते ही आते हैं सूत्र में से, तो ये तो सबको याद होने चाहिए। दूसरा जो 1 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है वो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए ये पहला जो सवाल है, ये 1 नंबर वाला सवाल है कि आपको बोल दे, रेडियस दे दे, त्रिज्या दे दे और साथ में तिर्यक ऊंचाई दे दे, है ना, और आपसे बोल दें कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि डायरेक्ट सवाल है। एक सवाल मैं करवाती हूँ, बाकी सेकंड वाला आप करोगे पोल में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। चलो मैं कुल वाला करवा देती हूँ, आप वक्र वाला कर लेना, ठीक है। टोटल वाले की कैलकुलेशन मैं सिखा देती हूँ। देखिए क्या बोला है, एक शंकु है, हमेशा डायग्राम जरूर बनाना। एक शंकु है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो डायरेक्ट सवाल है ना, आपको पहले ही लाइन में बोल दिया कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई है कितनी है? 21 मीटर। और व्यास आपको, देखो यहाँ पे काफी बच्चे गलती कर देते हैं, आपको व्यास दिया है, ठीक है। त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है? व्यास का आधा, 24 का आधा 12 मीटर, ठीक है। त्रिज्या आधी करनी पड़ेगी ना व्यास की, ठीक है। क्या सूत्र होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का? बताओ, कोई याद है या नहीं? देखते हैं। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वेरी गुड, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल प्लस आर। हाँ, बस पाई का मान आपको पता है 22/7, आर कितनी है 12, एल कितना है 21, आर कितनी है 12। डायरेक्ट वैल्यू पुट होती है,
गुणा 12, 21 और 12 को जोड़ दो 33। देखो अब कट नहीं रहा, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। बेटर क्या है, आप ऊपर के सारी संख्याओं की गुणा कर लीजिए। 22 12 33 की, 22 को 12 से करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 464, 464 इंटू 33 डिवाइड बाय 7। अब 464 को 33 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, एक हासिल 6 3 जा 18 और एक 19, एक हासिल 4 3 जा 12 और एक 13, 3 4 जा 12, सेम यही आ जाएगी। 9 10 11, 9 10 11 12 13, एक हासिल 3 4 5, एक कितना आ गया 1 5 3 1 2 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करना सभी को आता है। देखो इसको इससे इजी तो हम बना ही नहीं सकते। क्या बना सकते हैं इसको इजी? नहीं बना सकते। ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। 7 से 1 5 3 1 2 को डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, एक आया यहाँ से 3 उतारा, 7 एकम 7, 6 आया यहाँ से क्या उतार लिया 1, 7 8 जा 56, 7 अट्ठे 56, 6 5 आएगा यहाँ से 2 उतारा, 7 सत्ते 49, 3 आया डेसिमल लगाया 0, 7 चौके 28, 2 आया, 7 दूनी 14। तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लो, काफी है। ठीक है बेटा, ये आगे भी बढ़ता रहेगा, तो आगे सॉल्व करने का फायदा नहीं है। हमेशा याद रखना डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेस तक निकालते, वही आंसर माना जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ये। सभी को क्लियर? देखो इसको हम इजी बना ही नहीं सकते बेटा, क्या आप सोचो कि हम इसे इजी बना ले, क्योंकि डेसिमल भी नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा तरीका इसका नहीं। ठीक है, सभी को क्लियर? यस मैम। होगी, बस आपको सॉल्व करना है। तो उतारिए, फिर मैं एक सवाल पहला वाला आपको पोल में दे रही हूँ। वेरी गुड, बढ़िया बेटा। हाँ, ऐसे उतारने हैं सारे सवाल। मैम 12 और 22 की मल्टीप्लाई करने पर 264 आता है। हाँ, 1 मिनट रुकना बेटा। मैंने किसकी गुणा करी थी? 22 और 33 की करी थी ना। 22 और 12 की करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी, अच्छा यहाँ पे मैंने 264 की जगह 464 लिख दिया। सॉरी बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ 464 नहीं 264 आएगा, गुणा 33/7। इसको ठीक कर लेना बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे अब इसकी तो 8712 डिवाइड बाय 7 आएगा, 8712। आप कर दो साथ में, इसको प्लीज चेक कर लेना। 7 1 जा 7, यहाँ से 7 आया, 7 दूनी 14, कितना आया 3, यहाँ से 1 उतारा, 7 चौके 28 29 30 31, 3 आया, यहाँ से 2 उतारा, फिर से 7 चौके 28 29 30 31 32, 4 आया डेसिमल लगाया, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 5 आया 0, 7 7 जा 49। बस यहीं तक निकालना। सभी बच्चे प्लीज इसको करेक्ट कर लो। वहां मेरे से गलती से 464 लिख दिया था 264 की जगह। ठीक है, ये पार्ट देख लीजिए, इसमें नीचे के 3 स्टेप चेंज कर लेंगे। ठीक है, पहला जो सवाल है वो इजी है, जल्दी से उतारो, फिर मैं उसको पोल में दे रही हूँ। मैम जी उतार लिया। मैम उतार लिया, पोल में आंसर दे दो, क्वेश्चन दे दो। दे दूं? ठीक है, यस। चलिए तो पहला ही सवाल करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या दिया है आपको। तो बोला गया है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है इस बार? कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर से एक शंकु दिया है, शंकु बना दो।
डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है? बनाना जरूर है, ठीक है। फिर से इसका आपको व्यास दिया है इस बार, ठीक है। व्यास दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। 4 ऑप्शन दे रही हूँ, सॉल्व करना सभी स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला कॉपी में लिखा ही है, 165, 167, 175, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है और पोल में सवाल दे देती हूँ, कीजिए। सभी के पास आ गया होगा सवाल पोल में, कीजिए। यस मैम, एक ग्रुप। ठीक है। सभी बच्चे कीजिए। गुड। बढ़िया। 13 में से 11 बच्चों का ठीक है। दिखाओ। हाँ, जिसका हो जाए मुझे कॉपी शो कर दो। 1 नंबर का सवाल। बेटा कॉपी सीधी करो, मुझे दिख नहीं रहा ढंग से। हाँ, सही है, सही है, गुड। बढ़िया। हाँ, एकदम करेक्ट आपका भी बेटा, रघुवीर सिंह के नाम से जो है, करेक्ट। गुड। वेरी गुड। यस, 18 में से 13 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने सही किया। मैम सेकंड। ठीक ठीक, एकदम करेक्ट।
चलिए वैल्यूज पुट करें। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या है फॉर्मूला? IRL गुड। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है? देखो व्यास है 10.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5/2। यही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। त्रिज्या ऊंचाई है 10, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। ये देखो 10 से 10 कट गया, इसलिए मैंने बोला वहां सॉल्व मत करो। 2 और 22 कट जाएंगे 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 गुणा 105/7। अब 7 से 105 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। क्या बचा? 11 और 15 को गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 165 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, क्लियर? कितने में आएगा ऐसा सवाल? 1 नंबर में। ठीक है, जिसका गलत था वो नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेरी गुड नितिन। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रुको मैम यहाँ पे एक बार। ठीक है उतार लीजिए बेटा, कोई बात नहीं। मैम नेक्स्ट सम करवा दीजिए। ठीक है चलिए तीसरा सवाल करते हैं अब हम। देखो तीसरा सवाल भी ऐसे ही है, बस एक पार्ट देखो, ये 2 पार्ट है इसमें, तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। 2 नंबर में पूछ लिए या 5 नंबर में, इसमें भी पूछा जा सकता है। तो फिर से बोल दे, एक शंकु है, एक शंकु है जिसका इस बार आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया का मान दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तिर्यक ऊंचाई भी दी है आपको 14 सेंटीमीटर। 2 पार्ट पूछे हैं, पहला पार्ट त्रिज्या निकालनी है, रेडियस। अब कोई मुझे बताएगा किस चीज से आप रेडियस या त्रिज्या निकालेंगे? इसकी कैसे निकालोगे? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। किसका आधा? मैम पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला पुट करके फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे 308 और बाद में हम फॉर्मूले की जगह पे पुट करके रेडियस निकाल सकते हैं। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट। आधा नहीं करेंगे, आपको व्यास थोड़ी ना दिया है जो आधा करोगे। आपको जो चीज दी है उसी से तो निकालोगे। क्या दिया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही तो सूत्र लगाओगे। क्या होता है? पाई आर एल। मीन्स इस पाई आर एल का वैल्यू आपको दिया है 308। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई है 14, बराबर में 308। ठीक है, 7 और 14 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर में 308। यहां तक सभी को क्लियर है? ऐसी तो करोगे, जो चीज देर की होती है उसी से निकालोगे। आधा क्यों करोगे? अगर आपको बोला होता व्यास दिया है तो व्यास का आधा करते, व्यास थोड़ी ना दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेटा त्रिज्या का मान कब निकलेगा? जब इसके साथ जो संख्याएं हैं यहां से हटाओगे, अब दोनों गुणा में है, उधर भेजोगे 308 की तरफ तो नीचे आके भाग में हो जाएंगी। गुणा का उल्टा भाग होता है, ऐसे करेंगे। बस काट दीजिए, 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 हासिल, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, पूरा कैंसिल हो गया। आर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। देखिए किसी को डाउट है इस स्टेप में? पूछिए।
हाँ मैम। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन है। देखो देखिएगा बेटा, सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट होमवर्क है आपका, होमवर्क है, सुन लो। क्या निकालना है? सिंपल सा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला पता है, पाई आर, आर प्लस एल। एल भी पता है, आर आपने निकाल ली 60 सेंटीमीटर। वेरी गुड, करेक्ट बेटा। बस वैल्यूज पुट करके निकाल लोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी बच्चे बताइए। ये होमवर्क है आपका, ठीक है? इसको करना और अभी से नोट डाउन कर लो पहला पार्ट। और आज की क्लास यहीं तक है बेटा। एक और चीज, मैं 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक छुट्टी पे रहूंगी, तो आपको कोई और पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके मैम। जिस टाइम पे मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है बेटा? ओके, आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में।